इसमें ये 4-5 लोग थे तकरीबन तीन तीन रह गए हैं, बाकी 1-2 मार गए। उनकी वफात हो चुकी है। हाँ, 3 लोग अभी ये ढड़काई ढड़काई में लगभग ये कोई 100 के करीब आदमी है। नहीं, सुनती नहीं है। हाँ, ये लटी है ना, खाली इशारे से बात करेगी, सुनती नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं सुनती। हम्म। जेके अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुंचे। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें आज एक स्पेशल स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया यानी डोडा के ढटकाई एरिया में हूँ। और ढटकाई एरिया में आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे 80 से ज़्यादा लोग जो हैं वो गूंगे और बहरे हैं, ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं। लेकिन परेशानी उन लोगों को ये आ रही है और उनके घर वालों को ये परेशानी आ रही है। एक तो उनको पेंशन जो है महीना की बहुत कम मिलती है, 1,000 पेंशन मिलती है, जिससे इनका गुजारा नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर में 1,000 रुपये में जो है एक स्वेटर आप खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर घर का काम काज कैसे चलाना है। आज ऐसी फैमिली से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ जो जिसके 3 से 4 लोग जो हैं वो डिफ एंड डम ही हैं और साथ में डिसेबल भी हैं। क्योंकि जो 3 लोग डिफ एंड डम है, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो तो हैं, लेकिन साथ में डिसेबल होने की वजह से 3 लोग और उनके साथ जो है बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं, या उनका साथी मान लीजिएगा आप। उनको खाना पीना भी है, उनका रहना सहना है, अंदर बाहर जाना है, तो 3 लोग और उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये फैमिली इस वक्त कितनी मजबूर है। और ऐसी जो है दर्जनों फैमिलीज जो हैं वो डडकाई में इस वक्त जो है काफ़ी परेशान है। फिलहाल हमारे साथ एक यहाँ के मकामी नौजवान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जनाब अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गुलाम नबी है। गुलाम नबी जी बताइए, जिस तरीके से ये लड़की बेचारी है, ना चल सकती है, उठा के अंदर बाहर लेना पड़ता है, सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है, तो ऐसे 2-3 लोग और आपके परिवार में शामिल हैं, तो कितनी परेशानी आपको आती है। जी, हमें बहुत परेशानी आती है, हमें इनको छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। कभी इनको कभी बीमार हो जाते हैं तो इनको उठा के ले जाना पड़ता है हमें। सरकार की तरफ से क्या इमदाद मिलती है। यहाँ पे बहुत बड़े कैंप होते हैं, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोगों से वादा करते हैं कि हमें वोट देना, हम यहाँ पे सोने की टाइलें लगा देंगे, ये कर देंगे, इस तरीके से खोखले वादे करते हैं। तो क्या किसी लीडर की तरफ से या किसी एडमिनिस्ट्रेशन, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई फायदा हुआ आज तक आपको। जी, अभी तक इनका कोई फ़ायदा नहीं, अभी किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया हमें। अब क्या मांगना चाहते हो आप सरकार से। क्योंकि सरकार जो है, असेंबली की बात करें तो बजट इतने हजार, सड़कें जो हैं इतने हजार किलोमीटर बनाई गई, पुल इतने बड़े बड़े बनाए गए, लेकिन उन पुल और सड़कों से आपको कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जो है 3 वक्त का खाना और अच्छे पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। तो क्या कहना चाहोगे आप। जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट खेली जाती है, गेम खेली जाती है, तो उसमें देखो एक छक्का भी कोई लगाता हो तो उसको 10-10 करोड़ रुपए देते हैं। बिल्कुल। उसका क्या फ़ायदा है? वो गया हवा में फिर बात, फिर फिर ज़मीन नीचे में जमीन पर ही गिरेगा, कोई फायदा नहीं है। वो ऊपर से वो सोना बन के थोड़ा आया बाल। बिल्कुल। उसको 10-10 करोड़ रुपए देते हैं, 20-20 करोड़ देते हैं, उसको क्या फ़ायदा है? इससे कोई पुल बनाओ, कोई हालांकि वो लोग ऐड से ही करोड़ों रुपया कमाते हैं, और जितने अमीर जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो हैं, आपके कहने का मतलब है वो ज्यादा ही गरीब होता जा रहा है। हाँ, कोई उसका बिज़नेस बनाओ, कोई ऐसा बनाओ कि जिसको पब्लिक को फ़ायदा मिले। हैं, जी। उसका क्या फ़ायदा बना? उसने छक्का लगाया, अगर टप्पा खाया बाल नहीं तो लगा दिया, नहीं खाया तो वो आउट हो गया, उसका कोई कोई फ़ायदा उसको मिलने वाला नहीं है। फ़ायदा ये है कि अगर पब्लिक का फ़ायदा हो तो वहाँ पैसा लगाना चाहिए। जैसे हमें रोड नहीं है, इनको उठा के नीचे रोड तक जहाँ पहुँचते हैं तो तब तक इनकी डेथ ही हो जाती है, किसी-किसी की डेथ हो जाती है, कोई और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, कोई ऐसा होता है किसी को उठा ही नहीं पाते, हम 10 बंदे चाहिए। जैसे कि आपकी पुफी अभी बता रही थी कि हमारा 2022 में जो है हवा चली और छत उड़ गया, हमारी फाइल जो है डीसी ऑफिस तक गई, लेकिन उसके बाद फाइल का कोई अता पता ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे डीसी साहब के नॉलेज में अगर ये बात जाएगी, तो मुझे लगता है कि डीसी साहब जो है ज़रूर इस पर गौर करेंगे। तो क्या मैसेज रहेगा अगर डीसी साहब आपकी वीडियो को देख रहे हैं। जी, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी फ़ाइल आपकी ऑफ़िस में पड़ी है, गुलाबदीन के नाम से। पूरी फ़ाइल कंप्लीट है, कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट जो है वो रहा छोड़ा नहीं है हमने। तो उसमें हमें 4 मंज़िला हमने मकान अपने मिन्ट मंज़ूरी के तौर पे बनाया था, तो वो जब ऊपर वाला भी जब कोई फेर आता है तो गरीब पे ही आता है।
तो वो ज़लज़ला से वो चला गया था, मकान उड़ गया था। फिर किसी ने कोई मदद नहीं की, कुछ नहीं किया, फाइल बनाई, क्या पता गवर्नमेंट कोई थोड़ा-सा आ जाए घूम-घूम खा के इनको थोड़ा बहुत हम कर देते हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इन्हें अपनी जेब से नहीं देना होता है। लेकिन फिर भी किसी ने कोई मदद ना की तो फिर भी हम रोटी खा रहे हैं, कमा के ही खाना है हमने तो खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जो हैं जेके अपडेट को ज़रूर देखते हैं और जेके अपडेट की खबरों पर नज़रसानी कर कर काम भी करते हैं। और मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए फैमिली की क्या हालत है, आपने खुद ही विजुअल्स में देख लिया। और जनाब इनकी फाइल जो है 2022 में इनका छत बिल्कुल उड़ गया था, हमने अपनी आंखों से देखा था। और उस फाइल को जो है दोबारा से जो है खंगाला जाए और इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि ये गरीब परिवार जो है एक बार फिर से, फ़िलहाल मकान तो इन्होंने बना लिया है लेकिन कर्जे पर जो है टीन दोबारा लाई है, कर्जे पर जो है लकड़ी लाई है और उस तरीके से जो है छत दिया है। अभी भी घर की मरम्मत में काफ़ी पैसा लग रहा है, तो अगर डीसी साहब इनकी अमदाद करते हैं तो शायद इनकी जो है बहुत सारा कर्जा जो है इनके सर से उतर जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, बलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।